स्टूडेंट्स, हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है समतल यानी प्लेन। इससे पहले हमने प्लेन के ऊपर दो लेक्चर्स को डिस्कस किया था और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। आज हम इस लेक्चर में उसी क्रम में आगे के कुछ और सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, पूछ रहे हैं कि बिंदु 2,1,1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतल 3x + 6y - 4z = 18 के समांतर हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जिसमें बोले कि किसी बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए और जो किसी एक समतल के कैसा है, पैरेलल है, समांतर है, तो हम इसका एक फॉर्मूला होता है या हम कह सकते हैं इसको करने का एक तरीका होता है। यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे समतल, इसी समतल को लिखेंगे 3x + 6y - 4z और 18 को इधर पहुंचा देंगे तो -18 = 0। ठीक है, के इसी के समांतर हमें निकालना है, के समांतर समतल का समीकरण। ठीक है, और इसके किसी भी समतल के अगर समांतर हमको इक्वेशन लिखना है तो हम सेम वही इक्वेशन लिखते हैं जो हमें दी होती है, 3x + 6y - 4z। बस इसके बाद हम +t लिखने की जगह पे हम +k लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा इस समतल के समांतर समतल का समीकरण। यही हमारा एक तरीके से आंसर है, लेकिन हमें यह क्या करना होगा कि हमको k का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि हमें सवाल में कंडीशन दी गई है कि जो ये समतल का समीकरण हमें निकालना है, जो इस समतल के समांतर है, वह बिंदु 2,1,1 से होकर जाता है। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि बिंदु 2,1,1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतल के समांतर है। आगे बात समझ में? तो हम जानते हैं कि यह समतल यानी कौन सा समतल, समतल एक, ये वाला बिंदु 2,1,1 से होकर जाता है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे 3, इस x की जगह वैल्यू लगाएंगे हम 2, 6 इस y की जगह वैल्यू लगाएंगे हम 1 -4 और इस z की जगह पर वैल्यू लगा देंगे 1 +k = 0। बता के समझ में? इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये भी 6, ये -4 +k = 0। तो 6 × 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 + k = 0, यानी यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -8। ठीक है, और हमें निकालना है इस समतल के समांतर समतल का समीकरण, जो कि कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 3x + 6y - 4z +k = 0। यहाँ पर बस हमको k का वैल्यू लगाना है, ये हो जाएगा 3x + 6y - 4z +k की वैल्यू है -8। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अगले सवाल की तरफ चलेंगे अब।
ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कह रहा है बिंदुओं -2, -2, -1, 1, 1, 0 तथा 1, 2, 1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। ठीक है, तो हमने एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण देखा था। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी 3 बिंदु हों, उनसे जाने वाले समतल का जो समीकरण होता है, पहले हम तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं। -2, -2, ये -1, 1, 1, 0 और ये 1, 2, 1। ठीक है, तो 3 बिंदुओं से और वो 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? x1, y1, z1, x2, y2, z2 तथा x3, y3, z3 से जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाले समतल का जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस x1, उसके बाद x2 माइनस x1, फिर x3 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ पे हम लिखते हैं y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1। इसी तरह z के लिए लिखते हैं ठीक है, और इक्वल में 0। आगे बात समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे x माइनस, सबके नाम रख देते हैं, x1, y1, z1, ये x2, y2, z2, ये x3, y3, ये z3। तो x माइनस x1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -2, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही x2 की जो वैल्यू है वो है 1, x1 की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा +2। ऐसे ही x3 की वैल्यू भी 1 है और माइनस है, फिर x1 की वैल्यू है -2, तो ये भी +2 हो जाएगा। ऐसे ही y1 का वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे हम -2, तो ये प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 1 + 2। ऐसे ही करेंगे y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा +2। क्लियर हो गई बात? अब z माइनस z1 लिखेंगे, तो z माइनस का z1 की वैल्यू है -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब z2 माइनस z1 यानी 0 और प्लस का 1। ऐसे यहाँ पे z3 कितना है 1 और माइनस का z1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा +1 और इक्वल में चल रहा है 0। आगे बात समझ में? अब हम इसी
सारणिक को, ये हमारे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया, सारणिक के रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको। ये था हमारा x+2 और यहाँ पे था 1+2, यहाँ पे था 1+2, ये था y+2, ये z+1 था, ये 0+1, ये 1+1। ठीक है, इक्वल 0। तो अब हमारा ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट x+2 3 और यहाँ भी 3, y+2 यहाँ भी 3 और ये 4, z+1 1 और 2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा x+2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 6 माइनस का 4, बीच में माइनस आता है, अब ये वाला टर्म आएगा 5+2 ब्रैकेट में 3 2 6, बीच में माइनस 3 1 3 प्लस z+1, यहाँ हो जाएगा 3 4 12 माइनस के 9। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ x+2, ये 6 में से 3 जाएगा 3, y+2, यहाँ 12 में से 9 जाएगा, यहाँ भी 3, z+1 इक्वल 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का 4 माइनस का 3y माइनस 6 प्लस का 3z प्लस 3, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे 2x माइनस का 3y और प्लस का 3z, ये हो जाएगा 4 और 3 7 में से 6 जाएगा तो 1। ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस का 3y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हो गया 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 3 है। कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 8 बराबर 0 के समांतर है तथा बिंदु 2,1,1 से 2 इकाई की दूरी पर है। बात समझ में आ गई? तो हमसे कह रहा है कि हमें उस समतल का समीकरण निकालना है जो इसके समांतर है और इस बिंदु से कितने 2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो पहले इस सवाल को समझेंगे। हमें एक क्वेश्चन दी गई है x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, हमें निकालना है इस समतल के समांतर समतल का समीकरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समतल एक के समांतर समतल का समीकरण। ये क्या होता है? x प्लस 2y माइनस का 2z। हमने बताया था अभी एक सवाल में कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कॉमन रहती है, प्लस d की जगह पे हम लगा देते हैं k बराबर 0। ठीक है, तो यह हमको निकालना है, यही हमारा आंसर है। अब हमसे ये बोल रहा है कि इसके समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस बिंदु से कितनी दूरी पर है। इस बिंदु से ये इक्वेशन यानी ये समतल 2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ समतल 2 की बिंदु 2,1,1 से दूरी बराबर 2।
ठीक है। अब हम जानते हैं किसी बिंदु से, और जो किसी बिंदु से किसी इक्वेशन पर डाले गए जो लंब की लंबाई होती है उसका हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस बिंदु से इस इक्वेशन तक की दूरी निकालनी है हमको, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है, इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं पहले x प्लस 2y माइनस के 2z प्लस k, ठीक है। और इसी के बटे में अंडर रूट में हम x बाई z का जो कोफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर, ये y का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर और z का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये दूरी हमको ऑलरेडी उसने दे रखी है, कितनी है 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है कि यहाँ पर हमें x y z की जगह पे ये वैल्यू लगानी है, x ये y और ये z। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, y की जगह पे 1, z की जगह पे 1, ठीक है, प्लस k, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस 4 ये 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस k और बट्टे में बचेगा अंडर रूट 9, ठीक है। तो मॉड का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है हमें, तो मॉड को यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल 2 अंडर रूट 9, यानी 2 प्लस k अंडर रूट 9 का मतलब कितना हो जाएगा, हम प्लस माइनस 3 भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे k बराबर ये 2 प्लस k बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस का 6 या माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम प्लस का 6 ले लेते हैं ऐसे करके, और एक बार माइनस का 6 ले लेते हैं, तो k बराबर यहाँ पे मिलेगा 4 और k बराबर यहाँ मिलेगा माइनस का 8। आगे बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है इसी में हम k का वैल्यू लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इक्वेशन 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये है x प्लस 2y माइनस 2z प्लस k इक्वल 0। तो एक बार हम यहाँ प्लस का 4 लगाएंगे, एक बार माइनस का 8 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस का 2z, k की वैल्यू 4, ये भी आंसर है हमारा। दूसरा ये लगाएंगे x प्लस का 2y माइनस का 2z, k की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 8, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आंसर हो जाएंगे, दोनों में से कोई भी आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है कि समतल के समीकरण 4x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 12 इक्वल 0 को अंताखंड रूप में व्यक्त करें तथा नियामक अक्षों पर इसका अंताखंड ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसे अंताखंड रूप में व्यक्त करना होगा, क्लियर। तो अंताखंड रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, 4x प्लस 3y माइनस का 6z माइनस का 12 इक्वल है 0। तो ये माइनस के 12 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएगा। इसी 12 से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा x/3 y/4 माइनस के z/2 माइनस के 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x/3 प्लस y/4, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर लेंगे और इसको कर देंगे z/-2 इक्वल 1, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अंताखंड रूप में इक्वेशन हो जाएगा। इसका कंपैरिजन करेंगे x/a प्लस y/b प्लस z/c से, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3,
बी बराबर हो जाएगा 4, सी बराबर हो जाएगा -2। तो ये हमारा अंतःखंड रूप में इक्वेशन हो गया, हमने व्यक्त कर दिया, और ये हमारे अंतःखंड हो गए 3, 4, -2। बात आ गई समझ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि बिंदु 2, 3, -5 से समतल x + 2y - 2z -9 = 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि बिंदु x1, y1, z1 से जो समतल होता है हमारा ax + by + cz + d बराबर 0 की जो दूरी होती है, फॉर्मूला है हमारा ये, वो होती है mod ax + by या ax1 + by1 + cz1 + d और अपॉन में √ a² + b² + c²। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर वो इक्वेशन जो हमें दी हुई होती है x + 2y - 2z -9 बताया था अभी हमने, और a b c का मतलब है इस x y z के जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस एक्स वाई जेड की जगह पे हमें जो पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 और -5, यही हमारा x1, y1 और z1 होता है। यह हम लगा देंगे इसको, x की जगह पे 2 और +2 y की जगह पे हो जाएगा 3 -2 z की जगह पे हो जाएगा -5 और -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 4। कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 + 6 + 10 -9, ये √9 और मॉड हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है। तो यहाँ से बचेगा 6 2 8 और 1 9 और बटे में √9 का वर्गमूल 3। तो ये हमारा 3 यूनिट यानी 3 इकाई हमारा क्या हो जाएगा, इस बिंदु से इस दिए गए समतल की दूरी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि हम ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल 3x + 4y - 12z = 20 लिख सकते हैं इसको, के समांतर है तथा बिंदु 2, 4, 1 से 2 इकाई पर है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था अभी, एक और देख लेते हैं, बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
तो सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन उसने दी हुई है 3x + 4y - 12z इक्वल में 20 है। इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 20 = 0। ठीक है, ये हमको उसने समतल का समीकरण दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस समतल के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समतल एक के समांतर समतल का समीकरण। हम जानते हैं क्या होता है 3x + 4y, सेम ही आ जाएगा, बस d की जगह पे हो जाता है k = 0। ठीक है, और ये इक्वेशन 2। तो समतल 2 जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि समतल 2 बिंदु 2, 4, 1, ये वाला बिंदु से कितनी दूरी पर है, से 2 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस समतल की दूरी हम निकाल सकते हैं अच्छे से, हम पता है। यहाँ हम लिखते हैं 3, इस x की जगह पे कितना 2 + 4, इस y की जगह पे कितना 4, और ये माइनस का 12, इस z की जगह पे कितना 1 और प्लस का k। बट्टे में हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन के x, y और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है 3, इसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 4, z का कोफिशिएंट कितना माइनस का 12। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 + 16 - 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 + 16 + 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 + k और अपॉन में हो जाएगा 169। ठीक है, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 + k × 2 × √169। तो 10 + k इक्वल, ये हो जाएगा ± के 13, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 13। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 + k इक्वल 2 × 13, और दूसरा केस लिख सकते हैं 10 + k इक्वल 2 × -13। तो ये हो जाएगा 10 + k इक्वल 26, यानी k इक्वल हो जाएगा यहाँ पे कितना, 26 में से 10 जाएगा तो 16। ठीक है, और दूसरा केस है 10 + k इक्वल -26, तो ये हो जाएगा -36। आगे बात समझ में। तो हमारे पास k की कितनी वैल्यू आ गई, k की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 16 और दूसरी वैल्यू आ गई -36। ठीक है, तो अब हम जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इस इक्वेशन में k का वैल्यू लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3, इस ये x 4y - के 12z और k का वैल्यू आएंगे 16 = 0। तो ये भी हमारा आंसर है। और
एक और लगा देंगे माइनस का 36, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3x + 4y - 12z + 16 और 3x + 4y - 12z - 36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम जो अगला क्लास होगा उसमें हम एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है।